रोहित, कुणाल और सार्थक ये तीनों पार्टनर्स थे और इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस और आपको ये बताया गया है कि इनकी फर्म ने वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज अदर देन कैश एंड बैंक, ठीक है बच्चों, उनको पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया है। अब जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, वो कुछ इस तरह से है बच्चों। कुणाल ने एग्री किया कि वो अपनी वाइफ का लोन जो कि ₹60,000 है वो पे कर देगा। तो बच्चों, पार्टनर की वाइफ का लोन एक आउटसाइड लायबिलिटी है जिसको अगर फर्म पे करती तो एंट्री बनती रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन अब क्योंकि कुणाल पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट तो अब भी डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट तो अब भी डेबिट होगा बच्चों, लेकिन क्रेडिट होगा कुणाल का कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, और अमाउंट होगा 60,000। क्लियर हो गई ट्रांजैक्शन बच्चों एंट्रीज की। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। टोटल क्रेडिटर थे फर्म के 40,000 और इनमें से 10,000 के क्रेडिटर जो हैं उनको एक फर्नीचर का पार्ट दे दिया गया जिसकी बुक वैल्यू है 8,000। वैसे टोटल फर्नीचर था 28,000 और ये जो क्रेडिटर है 10,000 के, इनको ये फर्नीचर जो 8,000 का दिया गया है वो इनके 10,000 के सेटलमेंट में दिया गया है, यानी इन 10,000 वाले क्रेडिटर्स को कोई कैश नहीं दिया जाएगा। इन 10,000 के क्रेडिटर्स को ये 8,000 का फर्नीचर दे दिया जाएगा, बाकी 2,000 का हमें इनसे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्रेडिटर को फर्नीचर देने की कोई एंट्री नहीं होती, क्रेडिटर से कोई डिस्काउंट मिला उसकी भी कोई एंट्री नहीं होती, यानी इस 10,000 के क्रेडिटर के लिए आपको कोई एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है बच्चों, अब जो रिमेनिंग क्रेडिटर हैं, यानी रिमेनिंग क्रेडिटर कितने के हुए बच्चों, ₹30,000 के, इनको 10% डिस्काउंट यानी ₹3,000 के डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया गया। इसकी एंट्री हम जरूर बनाएंगे, ठीक है, रिमेनिंग क्रेडिटर को कैश पे करने की। क्लियर बच्चों, जिन क्रेडिटर को फर्नीचर दिया गया है इन फिल सेटलमेंट, उसकी हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे इन द बुक्स। क्लियर। अब ये भी ध्यान रखिए बच्चों कि फर्नीचर बचा हुआ भी है 20,000 का, बिकॉज टोटल फर्नीचर 28 था। 8,000 का फर्नीचर तो क्रेडिटर को देने में चला गया, अभी भी 20,000 बचा हुआ है। इनको हमें पूरा कैश में रियलाइज करना होगा, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स की अगर सेल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये अज्यूम किया जाता है, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उनके बदले बुक वैल्यू जितना कैश मिल गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए दोनों एंट्रीज बना लेते हैं। पहले क्रेडिटर्स को जो बचा हुआ पैसा पे करना है उसकी एंट्री बना लीजिए, वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, आप कुछ भी लिख दीजिएगा बच्चों, और कितना 27,000 जितना उन्हें पे किया गया। और जो बचा हुआ फर्नीचर है उससे बुक वैल्यू जितना पैसा तो रियलाइज हो ही गया है बच्चों, उसकी एंट्री आप बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी विद ₹20,000। इस तरह से ये दो ट्रांजैक्शन बनाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। इस पॉइंट को पूरा देख लीजिए बच्चों, ये है पूरा पॉइंट, है ना बच्चों। नाउ कम टू द थर्ड ट्रांजैक्शन। रोहित ने फर्म को लोन दिया था ₹70,000 का, जो उसे लौटा दिया गया। तो पार्टनर का लोन पहले रिलेशन में डाल के क्लोज नहीं किया गया था, इसको याद रखिएगा बच्चों। इसको अब हम पे कर रहे हैं, तो रोहित लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दीजिएगा विद ₹70,000। पार्टनर का लोन हम रिलेशन में डाल के क्लोज नहीं करते हैं, इसको अलग से पे करते हैं और पूरा ही पे करना पड़ रहा है। अगर कोई लोन को पे करने में कोई डिस्काउंट देना पड़ता तो एक बार को हम रिलेशन में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहा गया तो पूरा ही पे करा गया है। दैट्स वाई रिलेशन का नाम बिल्कुल भी नहीं आया पार्टनर के लोन को लौटाने में। इसके अलावा एक पॉइंट और जो डी पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है। एक मशीन जिसको पहले बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, यानी एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी थी, इसको कुणाल ने ले लिया है ₹3,000 का। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इसने इसे ₹3,000 का लिया है। ठीक है बच्चों,
जबकि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी ₹5000। कुणाल ने इसको लिया है फॉर ₹3000, मगर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 5000। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी भी हो, लिया कितने का कुणाल ने वो मैटर करता है। अगर बिक जाता तो बैंक टू रिलेशन आता। अब पार्टनर ने ले लिया है तो पार्टनर्स कैपिटल यानी कुणाल्स कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट विद ₹3000, जितने का लिया गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं बच्चों, जिस वैल्यू पे टेक ओवर किया गया वो वैल्यू। तो बच्चों अगला पॉइंट है इस तरह से कि आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच्चों लॉस होता है। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स तो ये तीनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, रोहित, कुणाल, क्योंकि लॉस आप बांट रहे हैं। ठीक है, डेबिट बैलेंस पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन ये तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्योंकि लॉस बटने से कैपिटल डिक्रीज होती है और कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो उसे हम जो है वो हैं डेबिट करा करते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, कैपिटल का रूल होता है इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे जो है डेबिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। तो रोहित, कुणाल और सार्थक तीनों के कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट कर देने हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना है। इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे नहीं रखा तो आप इनको 5,000 से डेबिट करिएगा, इक्वली डेबिट कर दीजिए। 15,000 को 3 लोगों में इक्वली बांट दीजिए। ये हो गई हमारी बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर ई। नाउ कम टू ट्रांजेक्शन नंबर एफ। सार्थक ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे हैं ₹16,000, जिसको 15,000 फर्म के द्वारा पे किए जाने थे, या फर्म ने उसको 15,000 रुपये दे रखे हैं इंक्लूडिंग एक्सपेंस फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो सार्थक को तो डिसोल्यूशन के काम के लिए फर्म ने ऑलरेडी 15,000 रुपये दे दिए थे इंक्लूडिंग एक्सपेंस। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस सार्थक कितने पे कर रहा है वो मैटर ही नहीं करता है। तो हम जो एंट्री बनाएंगे वो ₹15,000 से बनाएंगे, ना कि विद ₹16,000। और एंट्री क्या बनेगी बच्चों, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, है तो ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी 15,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सार्थक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, बाकी 16,000 जो खर्चे हैं वो एक्सपेंसेस सार्थक को ही बेयर करने थे और सार्थक ने ही पे कर दिया उनको, तो इसके लिए हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे इन द बुक्स। क्लियर बच्चों? वैसे मैं बता दूं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बुक है टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2024। ठीक है बच्चों, और मैं हूं प्रवीण सर, आपका अकाउंट्स टीचर।